हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को टॉपर स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डे 2 यानी दूसरे दिन वर्ड का यूज कैसे करें, इस पे हम बात करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन बटन को जरूर क्लिक करें। चलिए आइए जानते हैं हम ये अंग्रेजी कैसे सीखे 15 दिनों के अंदर। उस पर हम पहले दिन तो बात कर ली, दूसरे दिन आज हम दूसरे टॉपिक से बात करने वाले हैं, वर्ड का यूज कैसे करें। तो आइए मेरे साथ जानेंगे सबसे पहले शब्द का उपयोग, यानी इसमें आपको वर्ड्स कैसे यूज करना है। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दिए गए हैं जिसका उपयोग कर आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जानते हैं पहला, यूज ऑफ ए और एन, यानी यूज ऑफ ए और एन मन इन वाक्यों में ए या एन का प्रयोग पर ध्यान दें। जैसे कि वो एक गधा है तो डेट इज एन एस, यह एक शेर है, दिस इज ए लायन, यह बर्फ है, दिस इज आइस, मैं एक चालाक हूँ, आई एम ए ड्राइवर, वो एक डाकिया है, ही जो पोस्टमैन, वो एक लेखक है, ही जो राइटर, मैं एक ऑफिसर हूँ, आई एम एन ऑफिसर, यह कोयला है, दिस इज अ कोल, यह रमेश है, डेट इज रमेश। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि ए या एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। जहाँ ए का प्रयोग वैसे शब्दों के लिए पहले होता है जिसका उच्चारण व्यंजन ध्वनि यानी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो, वही एन का प्रयोग जो ऐसे शब्द के पहले होकर जिसका उच्चारण स्वर साउंड से शुरू हो। नोट, यह छाता है और यह छाता है, यह छाता है और यह एक छाता है। इन दोनों ही वाक्यों की अंग्रेजी दिस इज एन अम्ब्रेला है। यहाँ आप ध्यान दें कि हिंदी के ऐसे वाक्य में एक का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हो या ना हो, परंतु अंग्रेजी के वाक्यों में ए एन का प्रयोग होगा। इसी प्रकार मैं लड़का हूँ का अंग्रेजी अनुवाद आई एम ए बुआ नहीं होगा, बल्कि आई एम ए बुआ होगा। आई एम बुआ एक गलत वाक्य है। बी में यदि नॉन के पहले एडजेक्टिव हो तो ए या एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। यदि नॉन के पहले एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव हो तो ए एन का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। साथ ही ध्यान में यह भी रखना है कि ए या एन का प्रयोग अपने से शब्द से नज़दीक आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होगा। जैसे सीज वुमेन, सीज एन ओल्ड वुमेन, सीज एन गुड इज ए गुड वुमेन, सीज वेरी गुड वुमेन। राजेंद्र इज एन ऑफिसर, राजेंद्र इज ए गुड ऑफिसर, राजेंद्र इज एन हॉनेस्ट ऑफिसर, राजेंद्र इज ए वेरी हॉनेस्ट ऑफिसर। नीचे दी वाक्यों को ध्यान से देखें। मैं एक आदमी हूँ तो आई एम ए मैन, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ तो आई एम एन हॉनेस्ट मैन, मैं एक बहुत ईमानदार आदमी हूँ, आई एम वेरी हॉनेस्ट मैन। वो एक लड़की है, सी इज ए गर्ल, वो एक दयालु लड़की है, सी इज ए काइंड गर्ल, वो एक तेज लड़की है तो सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। यदि एक छाता है, दिस इज अम्ब्रेला, एक टूटा छाता है, दिस इज एन ब्रोकन अम्ब्रेला, यानी वो एक मजबूत आदमी है, इज वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। इसके बाद यूज ऑफ द का उपयोग कहाँ होता है, यानी द का प्रयोग वैसे एक वचन जातिवाचक संज्ञा के पहले होता है जिसे पूरी जाति का बोध हो। जैसे कि भैंस एक जानवर है, द वेफेलो इज एन एनिमल, इसी तरह भैंस दूध देती है, द वेफेलो गिव्स मिल्क। घोड़ा उपयोगी है, द हॉर्स इज यूजफुल, चेता फुर्तीली होती है, द लेपर्ड इज एक्टिव, बड़ी घास चढ़ती है, द गोट ग्रेज ग्रेस। परंतु पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे घोड़े उपयोगी होते हैं, द हॉर्सेस आर यूजफुल, और लड़कियां शांत होती है, गर्ल्स आर पेशफुल, गाय दूध देती है, कॉज गिव्स मिल्क, बच्चे प्यारे होते हैं, चिल्ड्रेन आर एडोरेबल। दूसरा, द का प्रयोग समान अर्थ में प्रॉपर नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है। जैसे सीता एक लड़की है, सीता इज ए गर्ल, सेब मीठा होता है, एप्पल इज ए स्वीट, सर लाभ हनी इज यूजफुल, कोल इज ब्लैक। तीसरा, द का प्रयोग ऐसे नाउन के पहले होगा जो खास निश्चित पूर्व परिचित हो, जिसे वक्ता तथा श्रोता पहले से जानते हो। इस स्थिति में नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, द का प्रयोग होगा। जैसे लड़के नटखट होते हैं, बॉयज आर नट्टी, तो बॉयज नहीं होगा क्योंकि पूरी जाति का बोध कराना। लड़के नटखट है, द बॉयज आर नट्टी, द बॉयज से पूरी जाति का बोध नहीं हो रहा है, हमारा तात्पर्य कुछ निश्चित लड़कों से है तथा द का प्रयोग आवश्यक है। टेबल टूटी है, द टेबल इज ब्रोकन, यानी कोई निश्चित टेबल, अतः द का प्रयोग होगा। टेबुलें टूटी है, द टेबल्स आर ब्रोकन, निश्चित टेबुलें, अतः द का प्रयोग होगा। टेबुलें उपयोगी होते हैं, यानी टेबल्स आर यूजफुल, यहाँ टेबल से पूरी जाति का बोध होता है हो रहा है, चूंकि प्लूरल नंबर में है इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। बैल बीमार है, द ऑक्सेस आर इल, घास निश्चित बैल, अतः द का प्रयोग। बैल मेहनती होते हैं, ऑक्सेस आर लेबोरियस,
पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। तालाब गंदा है, द पॉन्ड इज डर्टी। खास निश्चित तालाब होता है, द का प्रयोग। नमक का उपयोग, साल्ट इज यूजफुल। सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं होगा, यानी लड़की पागल थी, द गर्ल वाज मेड। खास निश्चित लड़की की चर्चा में गायें अच्छी नहीं थी, द कॉज आर नॉट गुड। घास निश्चित पूर्व चर्चित गाय, द का प्रयोग होता है, यानी घोड़ा मजबूत था, द हॉर्स था स्ट्रॉन्ग। गेहूं अच्छा नहीं है, द व्हीट इज नॉट गुड। द वाटर इज स्वीट, शुगर इज स्वीट, द बुक्स आर ओल्ड। किताबें मोटी थी, द बुक्स वाज थिक। इस तरह से सम स्पेशल यूज ऑफ द, यानी समुद्र, समुद्र का सी, महासागर का ओशियन, नदी का रिवर, खाड़ी का गल्फ, पर्वत का रेंज ऑफ माउंटेन, ग्रुप और आइसलैंड, जहाज का हिस्टोरिकल प्लेस, बिल्डिंग इत्यादि के नाम के पहले द लगता है। इसके बाद जैसे द अटलांटिक ओशन, द गंगा, द हिमालय, द वेस्ट इंडीज, द महाभारत, द हिंदुस्तान टाइम्स, द गिटार, द ताजमहल, द रेड फोर्ट। ये महाभारत हिंदुओं का एक धर्म ग्रंथ है। द महाभारत इज रिलीजियस बुक्स ऑफ द हिंदू। गंगा एक पवित्र नदी है, द गंगा इज अ हॉली रिवर। हिंदुस्तान टाइम्स की लोकप्रिय है, द हिंदुस्तान टाइम्स इज अ पॉपुलर डेली। एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय। इस तरह से गिटार यूरोप में प्रसिद्ध है, द गिटार इज अ फेमस इन यूरोप। द रेड फोर्ट इज वेरी ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है, जैसे सीता सबसे सुंदर लड़की है, सीता इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नॉन की तरह किया गया हो तो सबसे पहले उसके पहले द लगता है, जैसे कि अमीर लोग घमंडी होते हैं, द रिच आर प्राउड। बहरे लोग सुन नहीं सकते, द डिफ कैन नॉट लिसनिंग। नोट ऐसी स्थिति में द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नंबर में होना समझा जाता है। आकाशीय पिंड का नाम, नंबर ऑफ हैवी बॉडीज के पहले द का प्रयोग होगा, जैसे द सनराइज इन द ईस्ट, द मून इज वाइट, स्काई इज ब्यूटीफुल। ऑर्डिनरी नंबर जब अक्षरों में लिखी जाती है तब उनके पहले द का प्रयोग होता है, जैसे दूसरी लड़की, द सेकेंड गर्ल, 10वीं लड़की, द 10th गर्ल। इस तरह से अगला यूज ऑफ माई, योर, देयर, यानी यूज ऑफ माई, योर्स, आवर्स, हिज, हर, इट्स एंड देयर इन हिंदी। इन सबों का जब पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इनका प्रयोग अधिकतर या संबंध का भाव व्यक्त करने के लिए होता है, जैसे माई मीन्स होता है मेरा या मेरी। आवर मीन्स होता है हमारा, हमारी, हम लोगों का और हम लोगों की। योर मीन्स होता है तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तुम लोगों का, आप लोगों का। हिज मीन्स उसका, उसकी पुल्लिंग के लिए, हर मीन्स उसका, उसकी स्त्रीलिंग के लिए। इसी तरह देयर, देयर में उन लोगों का या उन लोगों की। इट्स मतलब इसका, इसकी या उसका, उसकी। इसी तरह यहाँ पे पहला, यह मेरी कलम है, दिस इज माई पेन, यह मेरा कॉलेज है, दिस इज आवर कॉलेज। वो बिल्ली तुम्हारी है, दिस इज योर कैट, यह उसका कुत्ता है, दिस इज हिज डॉग। वो उन लोगों का गाँव है, डेट इज देयर विलेज। ये उसकी पूंछ है, दिस इज ए टेल। ये मेरे कपड़े, दीज आर माई क्लॉथ। ये मेरी बिल, दोज आर योर कैट्स। मेरे कुत्ते सफ़ेद है, माई डॉग्स आर वाइट। इस तरह से इन सेंटेंसों का उपयोग कैसे करनी है हमने समझे। दूसरा है सीता मेरी बहन है, सीता इज माई सिस्टर। मेरे पिताजी एक डॉक्टर, माई फादर इज डॉक्टर। माई सिस्टर इज नर्स, माई फ्रेंड इज योर फ्रेंड्स। तुम्हारे भाई साहब डॉक्टर है, योर ब्रदर्स आर डॉक्टर्स। इज, वो तुम्हारा भाई है, योर ब्रदर इज फ्रेंड्स आर आर्टिस्ट। माई फ्रेंड्स आर इज फ्रेंड्स। सीता मेरी सहेली है, सीता वाज माई फ्रेंड्स। तुम लोग मेरे दोस्त हैं, यू आर माई फ्रेंड्स। इसी तरह इसमें एग्जाम्पल दिया है, जिसको हमें देखना है और कॉपी में नोट करनी है। यह मेरा दोस्त है, यू आर माई फ्रेंड, आई वॉज देयर लीडर, यू आर नेबर, वी आर स्टूडेंट। उसके भाई लोग बहुत अच्छे हैं, ब्रदर वी आर वेरी गुड सिंगर। दोस्तों इस तरह से अब आगे हम जानेंगे यूज ऑफ मैन, योर्स, आवर्स, हर्स एंड देयर इन हिंदी। यानी इन सबों का देयर पोसेसिव प्रोनाउन है, यानी पोसेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन जुड़े नहीं रहते, अतः आप ऐसा नहीं लिख सकते। जैसे दिस इज माइन बुक, दिस इज माई। इस सारणी को ध्यान से देकर पढ़ना हो। जैसे आई, पोसेसिव एडजेक्टिव माई होता है और पोसेसिव प्रोनाउन में माइन होता है। वी का यो आवर होता है, आवर्स होता है। यू का योर होता है, योर्स होता है। ही का हिज होता है, हिज होता है। सी का देयर, हर होता है, हर्स होता है। दे का देयर और देयर्स, इट, इट्स। मिस नहीं, दी की वाक्य जैसे मेरी कलम है, दिस इज माइन, दिस पेन इज माइन, वो हमारा है, डेट इज आवर्स। ये कॉलेज तुम्हारा है, दिस कॉलेज योर्स। ये शर्ट उसकी है, दिस शर्ट इज, ये मेरी घड़ी है, डेट वॉच इज माइन। ये मेरी तुम्हारी है, दोज आर योर्स।
ये कपड़े उसके हैं, दिज क्लॉथ आर हिज, ये पुस्तकें हमारी हैं, दिज बुक्स आर आवर्स, ये घर मेरा था, डेट हाउस वाज माइन, वो तुम्हारा था, डेट वाज योर्स, ये भैंस मेरी थी, दिस फेलो मैन, ये बैग उसकी थी, दिस बैग वाज हर्स, ये उसने, दिस स्कूल वाज देयर। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे कि कार, ये मेरी कार, क्या ये मेरी कार थी, तो वाज दिस माई कार, क्या वो मेरा घर होगा, विल दैट योर हाउस बी माइन, क्या ये पुस्तकें तुम्हारी होगी, विल दिस बुक्स योर। इसी तरह एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। अगला व्हेन या वाई, हाउ, एटीजे का प्रयोग। ये तुम्हारी पुस्तकें हैं, तो हाउ आर दिस योर बुक्स, ये तुम्हारी पुस्तकें तुम्हारी कैसे हैं, तो हाउ आर दिस बुक्स योर्स। तुम्हारी बैल सोन की बैल कैसे थी, तो हाउ वेयर योर ऑक्सन सोन सॉक्स। वो तुम्हारा अपना दोस्त कैसे है, तो हाउ इज योर ऑन फ्रेंड्स, ये भैंस मेरी भैंस कैसे नहीं होगी, मैंने हाउ विल दिस बेफेलो नोट बी माई बेफेलो, हाउ इज दिस नोट आवर्स, कौन तुम्हारा नहीं है, विच इज नोट योर्स, ये गाय उसकी क्यों नहीं होगी, वेल वाई विल दोज कॉ नोट बी हिज। अगला है यूज ऑफ मच एंड मेनी इन हिंदी। मच और मेनी का हिंदी उपयोग बहुत ही अंग्रेजी, मेनी, मच, ए लॉट्स ऑफ, lot of, a lots of, plenty of, a good deal of, a large number of, a large quality of, quantity of, a large amount of, apps of इत्यादि होता है। मेनी का प्रयोग प्लूरल कंटेबल नाउन तथा मच का प्रयोग सिंगुलर कंटेबल नाउन के साथ होता है, जैसे बहुत लड़के, मेनी बॉयज, बहुत पानी, मच वाटर। ये लॉट्स ऑफ, गुड डील्स ऑफ, हिप्स ऑफ का प्रयोग कंटेबल तथा अनकंटेबल नाउन दोनों प्रकार के नाउन के साथ होता है, जैसे बहुत दूध या आम, ए लॉट्स ऑफ मिल्क या मैंगोज। लार्ज नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल कंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, जैसे नंबर्स ऑफ बॉयज। डिमर लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ के साथ अनकंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। मेरे पास बहुत पैसे, यानी आई हैव अ लॉट्स ऑफ मनी। बहुत लड़कियां हैं, मेनी अ लॉट्स ऑफ बॉय। इसी तरह आगे यूज ऑफ फ्यू एंड लिटिल इन हिंदी। फ्यू और अब फ्यू, द फ्यू का प्रयोग प्लूरल कंटेबल अनकंटेबल नाउन बी के साथ होता है, जैसे कॉच, बॉयज, पेनिटिशियन। लिटिल और लिटिल, द लिटिल का प्रयोग सिंगुलर अनकंटेबल नाउन के साथ होता है, यानी वाटर, राइस, मनी, लव, इटीसी के साथ। फ्यू लिटिल, अल्प, बहुत ही कम, नहीं के बराबर। ए फ्यू या लिटिल में थोड़ा, द फ्यू, द लिटिल, जो कुछ, जो थोड़ा, जो अल्प। दिए गए वाक्यों को ध्यान से देखें। मुझे थोड़ा चावल है, यानी आई हैव अ लिटिल राइस। मुझे थोड़े घोड़े हैं, आई हैव फ्यू हॉर्स। मुझे नहीं के बराबर पैसे हैं, आई हैव अ लिटिल मनी। मुझे नहीं के बराबर दोस्त है, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। जो थोड़ी चीनी तुम्हारे पास है, मुझे दो, गिव मी द लिटिल शुगर यू हैव। जो थोड़े दोस्त थे मुझे छोड़ चुके हैं, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव लेफ्ट मी। सम का अर्थ कुछ होता है, जिसका मतलब होता है इसके साथ अनकंटेबल तो अनकंटेबल दोनों नाउन का प्रयोग होता है, जैसे मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, आई हैव सम बुक्स। मेरे पास कुछ दूध है, आई हैव सम मिल्क्स। इसमें हम जानेंगे यूज ऑफ एम, इज एंड आर इन हिंदी। यानी एम, इज एंड आर, यानी हूँ, है, हो। जब वाक्य के अंत में हूँ, है, हो रहे तो वाक्यकर्ता के अनुसार एम, इज, आर का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस कॉम्प्लीमेंट, यानी पर्सन। फर्स्ट पर्सन में मैं, आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ। प्लूरल में हम लोग गरीब है, वी आर पुअर। सेकेंड पर्सन में यू आर पुअर, तुम गरीब हो, यू आर पुअर, तुम लोग गरीब हो। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, राम इज अ पुअर, और या राम गरीब है। थर्ड में दे या देव, द बॉयज आर पुअर्स। इससे सेंटेंस बनता है, जैसे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़े। मैं खुश हुआ, मैं हैप्पी, तुम खूबसूरत, यू आर ब्यूटीफुल। वो चालाक, इज क्लेवर। आई एम रिच, इज थीन, दे आर वाइज। He is healthy, I am brave. The boys are laborious. The mother is honest. Sita is beautiful. You are right, I am wrong. Ramesh and Vikas are sad. Ravi is tall. नेगेटिव सेंटेंस भी इसी तरह सब्जेक्ट प्लस एम या इजर प्लस नोट प्लस कंप्लीमेंट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का उपयोग करें, जैसे इज नोट बेड, वो बुरा नहीं, आई एम नॉट क्लेवर, मैं चालाक नहीं हूँ। वी आर नॉट रिच, हम लोग अमीर नहीं है। राम इज नॉट क्रूल, राम निर्दयी नहीं है। राम और श्याम ईमानदार नहीं, राम एंड श्याम आर नॉट ऑनेस्ट, वो विद्यार्थी नहीं है, इज नॉट ऑन स्टूडेंट। यू आर नॉट अ थिप, तुम चोर नहीं हो। रवि और अनिल अभियंता नहीं है, रवि एंड अनिल आर नॉट इंजीनियर। यू आर नॉट टीचर्स, दे आर नॉट लीडर्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्या मैं बहरा हूँ, एम आई डिफ। क्या तुम अंधे हो, आर यू ब्लाइंड। क्या वो गरीब है, इज ए पुअर। क्या तुम किसान हो, आर यू फार्मर। क्या आप लोग विद्यार्थी हैं, आर यू स्टूडेंट। क्या बच्चे खुश हैं, आर दी चिल्ड्रन हैप्पी। क्या रवि और अनिल अभियंता है, आर रवि एंड अनिल इंजीनियर। क्या आप लोग शिक्षक हैं, आर यू टीचर। क्या वे लोग नेता हैं, आर दे लीडर। क्या राम डरपोक है, इज राम टैमिड।
इसी तरह निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एम एज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस कंप्लीमेंट, यानी क्या आप भाग्यशाली नहीं है, आर यू नोट लक्की, क्या तुम मोटे नहीं हो, आर यू नोट ए फैट, क्या डरपोक नहीं है, इज ई नोट टैमिड, क्या वो लोग चोर नहीं है, आर दे नोट थीव्स, क्या वो नेता नहीं है, इज सी नोट अ लीडर, क्या तुम्हारा भाई अभियंता नहीं है, इज योर ब्रदर नोट एन इंजीनियर। इसी तरह एग्जाम्पल को हम देखेंगे। इसके बाद वाई एंड हाउ का प्रयोग, वाई एंड हाउ प्लस एम एग्जाम्पल सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस कम्प्लीमेंट, मैं कैसे गरीब हूँ, हाउ एम अ पुअर, वो हम कैसे भाग्यशाली है और लक्की, तुम क्यों तैयार हो, यू आर रेडी, मैं कैसे एक चोर हूँ, हाउ एम आई थिफ, तुम कैसे बेईमान हो, हाउ आर यू डिसऑनेस्ट, तुम्हारा भाई कैसे अभियंता नहीं है, हाउ इज योर ब्रदर नॉट एन इंजीनियर, आप लोग क्यों शिक्षक नहीं है, वे आर दे नॉट टीचर, वे लोग कैसे नेता नहीं है, हाउ आर दे नॉट लीडर, राम क्यों डरपोक नहीं है, वे राम इज नॉट टाइमिंग। इस तरह से यूज ऑफ दिस डैट दिच एंड दोज इन हिंदी, इसको जानेंगे। दिस मतलब ये, डैट मतलब वो एक वचन है, दिच ये सब, दोज वे सब बहुवचन है। दिस या दिज के नज़दीक का और डैट या दोज से दूरी का बोध होता है। दिस या डैट के सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब प्रयुक्त होते हैं, जैसे दिज दोज के साथ प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब होता है। दी गए वाक्यों को ध्यान से देखिए। यह एक घोड़ा है, दिस इज अ हॉर्स, वो एक बकरी है, डेट इज अ गोट, यह दूध है, दिस इज मिल्क, वो चीनी है, डेट इज शुगर, यह पवन है, दिस इज पवन, वो रवि है, दैट इज रवि, ये लड़की विद्यार्थी है, दिस बॉयज आर स्टूडेंट, ये बच्चे हैं, दोज आर चिल्ड्रेन, ये कुर्सी टूटी है, दिस चेयर्स आर ब्रोकन, ये लड़कियां सुंदर है, दिस गर्ल आर ब्यूटीफुल, ये लड़की मेहनती है, दोज बॉयज आर लेबोरियस, वे लड़के मेहनती थे, दोज बॉयज आर लेबोरियस। नेगेटिव सेंटेंस में जैसे यह नमक नहीं है, दिस इज नॉट साल्ट, ये लड़के विद्यार्थी नहीं थे, दोज बॉयज आर नॉट स्टूडेंट, वो लड़का डॉक्टर नहीं बनेगा, दोज बॉय विल नॉट अ डॉक्टर, वो बकरी नहीं है, दैट इज नॉट गोट, वो पवन नहीं है, दिस इज नॉट पवन, वो रवि नहीं है, दिस इज दैट इज नॉट रवि, ये लड़के विद्यार्थी नहीं है, दिस बॉयज आर नॉट स्टूडेंट, वे बच्चे नहीं है, दोज आर नॉट चिल्ड्रन, ये लड़कियां सुंदर नहीं है, दिस गर्ल्स आर नॉट ब्यूटीफुल। इसी तरह हम देखेंगे सेंटेंस में। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, क्या ये घोड़ा है, इज दिस अ हॉर्स, क्या ये पवन है, इज दिस पवन। उस सारे को नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख करके बनाएंगे। वाई या हाउ इट इज, जैसे वो घोड़ा कैसे है तो हाउ लगा के, हाउ इज दिस अ हॉर्स, हाउ इज दिस पवन, ये लड़का डॉक्टर क्यों बनेगा, वाई विल दिस ए डॉक्टर, हाउ इज दैट अ गोट, हाउ इज दैट रवि, वाई आर दिस वोट बॉयज नॉट स्टूडेंट, लड़कियाँ सुंदर क्यों नहीं, वाई आर दिस गर्ल नॉट ब्यूटीफुल। इस तरह से एग्जाम्पल को देखेंगे हम, ठीक। इस तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन एक अलग टॉपिक लेकर के। तब तक इन सारे वर्डों को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इसको भी याद करने की कोशिश करिए, इसको बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अंग्रेजी फ्लुएंट बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस 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 यानी मोर प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए, अभी तक भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन बटन को जरूर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक जय हिंद।